हेलो स्टूडेंट्स, परसेंटेज का पहला लेक्चर आपने देख लिया होगा और आप परसेंटेज का मीनिंग भी समझ गए होंगे। तो अपन लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे और आज एक विशेष प्रकार की कैलकुलेशन को परसेंटेज में अपन समझेंगे। तो जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, परसेंट का मतलब होता है पर मतलब आउट ऑफ, और सेंट का मतलब 100। तो परसेंट का मतलब है आउट ऑफ 100। ओके, तो परसेंटेज का बेसिक मीनिंग हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। आज मैं आपको सिखाऊंगा। अक्सर क्वेश्चंस आते हैं कि 30% ऑफ 42 बताइए कितना होगा, या 45% ऑफ 63 कितना होगा। आज मैं आपको इस प्रकार के कैलकुलेशन करने का आसान लॉजिकल तरीका बताऊंगा कि जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछे 30% ऑफ 42 कि 42 का 30% कितना होगा, या कोई आपसे पूछे 65% ऑफ 79, या कोई आपसे पूछे 90% ऑफ 80, या कोई आपसे पूछे 60% ऑफ 74। किसी भी पर्टिकुलर चीज़ का एक पर्टिकुलर परसेंट की वैल्यू आज मैं निकालना सिखाऊंगा, जो कि बहुत आसान है कि 30% ऑफ 42 बताइए। अब यहाँ पर हम दो चीज़ें सीखेंगे जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। परसेंटेज का मतलब है सिंपली डिवाइड बाय 100, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। बस 30% ऑफ 42 का मतलब लिखिए आप। 30% का मतलब 30 डिवाइड बाय 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लिकेशन 42। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, यही इसकी वैल्यू हो गई। कभी भी हमको अगर एक जनरल लैंग्वेज में बात करें, अगर एक जनरल टर्म्स में बात करें, जैसे आपसे कोई भी पूछे x% ऑफ y, ये सारे सवाल देखो इसी प्रकार के हैं। 30% ऑफ 42, किसी भी पर्टिकुलर का कोई भी परसेंटेज कैसे निकालेंगे उसको। तो x% का मतलब हो गया x बाई 100, परसेंट का मतलब डिवाइड बाई 100, और ऑफ का मतलब इंटू वाई, यानी ये सिंपल सा होता है x इंटू वाई अपॉन 100। ये लीजिए। अब आपको अगर कोई किसी भी चीज़ का परसेंट पूछे तो आप खटाखट निकाल सकते हैं। अब आगे कैलकुलेशन करनी है सिर्फ। यहाँ पर देखो 65% ऑफ 79, यानी 65 डिवाइड बाय 100 इंटू 79, यही इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो 65% ऑफ 79 इसको कैलकुलेट करके मिल जाएगा। ऐसे कोई पूछे 90% ऑफ 80, यानी 90 डिवाइड बाय 100 इंटू 80, इसको तो इजी से कैलकुलेट कर सकते हैं। आइए कलर चेंज करके कैलकुलेट कर दें। 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, 8 9 ज़ा 72। तो 90% ऑफ 80 की वैल्यू होती है 72। ऐसे आइए कोई आपसे पूछे 60% ऑफ 74, तो इसका मतलब 60 बाई 100 इंटू 74। तो आराम से 0 0 काट सकते हैं। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 4 दा यहाँ पर आ जाएगा 24, 7 6 42, अरे वाह, और 10 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 44.4। तो 60% ऑफ 74 निकल के आएगा 44.4। तो आज अपन ने एक बहुत छोटी सी चीज़ सीखी कि किसी भी चीज़ का कितना परसेंटेज की वैल्यू कितनी होगी, कि 30% ऑफ 42 कितना है, 65% ऑफ 79 कितना है, या 90% ऑफ 80 कितना है, या 60% ऑफ 74 कितना है। और उसको निकालने का मेथड बिल्कुल सिंपल है। परसेंटेज को हम लोग समझेंगे डिवाइड बाय 100 की तरह। इनफैक्ट वो डिवाइड बाय 100 ही होता है, और ऑफ हमेशा मैथमेटिक्स में होता है मल्टीप्लिकेशन। तो 30% ऑफ 42 का मीनिंग ही है 30 डिवाइड बाय 100 इंटू 42। ऐसे 65% ऑफ 79 का मतलब है 65 बाई 100 इंटू 79। 90% का मतलब है 90 बाई 100 इंटू 80। 60% ऑफ 74 का मतलब है 60 बाई 100 इंटू 74। जहाँ परसेंटेज का साइन लगा है वहाँ डिवाइड बाई 100 कर देना है, और ऑफ मैथमेटिक्स में मतलब क्या होता है इसका, मल्टीप्लिकेशन।
ये तो हो गई इसकी कैलकुलेशन की बात। आइए इसकी अंडरस्टैंडिंग की बात करें। 30% ऑफ 42 का क्या मीनिंग है? आइए इसकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी करें। 30% ऑफ 42 तो शुरुआत करते हैं। कोई हमको अगर बोलता है 30% ऑफ 42, तो इसका क्या मीनिंग है? इसका मीनिंग आप यूँ समझ सकते हैं कि अगर 40% का मतलब आउट ऑफ 100, इसका मीनिंग आप समझिए। इसका मीनिंग होता है कि अगर 42 के 100 टुकड़े किए जाएं तो उसमें से 30 टुकड़ों को जोड़ने पर क्या वैल्यू आएगी, ये मीनिंग होता है। इसका मीनिंग होता है इफ 42 इज डिवाइडेड इनटू 100 पार्ट्स, देन द वैल्यू obtained by adding 30 parts of it, ये इसका मतलब होता है। यानी 42 को अगर 100 टुकड़ों में डिवाइड करें तो एक टुकड़े की वैल्यू इतनी आ जाएगी, तो 30 टुकड़ों की वैल्यू कितनी होगी? इंटू 30। यही हम करते चले आए, यही मतलब होता है। जैसे अपना सेकंड एग्जाम्पल की बात करें, 65% ऑफ 79। अगर कोई बोले 65% ऑफ 79 का मतलब है कि अगर 79 के 100 टुकड़े किए जाएं तो उनमें से 65 टुकड़ों की वैल्यू, भाई आपने 100 बराबर के टुकड़े कर दिए, उसको 100 इक्वल पार्ट्स में बांट दिया, तो उसमें 65 पार्ट्स की वैल्यू। ऐसे ही कोई हमसे अगर पूछता है 90% ऑफ 80, तो इसका मतलब है कि अगर 80 के 100 टुकड़े करें तो एक टुकड़े की वैल्यू कितनी होगी? 80/100, तो 90 टुकड़ों की वैल्यू पूछ रहा है वो, तो इंटू 90। ऐसे ही आखिरी वाला 60% ऑफ 74 का मैथमेटिकल वैल्यू है कि अगर 74 के 100 टुकड़े किए जाएं, अगर 74 के 100 टुकड़े किए जाएं तो उनमें से 60 टुकड़ों की वैल्यू, 60 टुकड़ों की वैल्यू इंटू 60 हो जाएगी, क्योंकि आपने 74 के इक्वल 100 टुकड़े किए हैं, इक्वल 100 टुकड़े किए हैं। ये इसका मीनिंग होता है, ये इसका मैथमेटिकल मीनिंग हो गया। और ऊपर इसकी ये कैलकुलेशन आ गई। कैलकुलेशन बहुत आसान है। परसेंटेज को रिमूव करना है डिवाइड बाय 100 से, और ऑफ का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। मुझे उम्मीद है अब आप किसी भी चीज़ का कोई भी परसेंटेज बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं।